नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं नगर निगम के बाहर और हमारे साथ है सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्य। पूरी कार्यकारिणी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आइए आज इन्हीं से जानना चाहेंगे, आज नगर निगम में ये लोग आए हैं, क्या विषय रहा, क्यों आना पड़ा आज आपको यहाँ पर? सर, हमारा जो है सीनियर सिटीजन क्लब, जो कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के नाम से जाना जाता है, नई सब्जी मंडी की बैक साइड में नज़दीक गीता विद्या मंदिर पे स्थित है हमारा ये कार्यालय, जो कि सरकार द्वारा हमें बना करके दिया गया है और इसकी देख रेख सभी जो है हमारे वरिष्ठ नागरिक ही करते हैं। और हर मास हमारा इस वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अंदर मासिक बैठक और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पावन पाठ, पूर्ण हनुमान चालीसा का गायन किया जाता है हमारे बुजुर्गों द्वारा। और बुजुर्ग बैठ कर के वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। प्रतिदिन 12 बजे से 2 बजे तक कोई अधिक समय भी व्यतीत करना चाहे, वहाँ कैरम बोर्ड भी रखा हुआ है, योगा का सामान भी रखा हुआ है हमने वहाँ पर, और पुस्तकालय भी है हमारे पास। वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें भी रखी हुई हैं, न्यूज़पेपर भी हमारा प्रतिदिन आता है, जो कि सभी खर्च जो है हमारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के द्वारा अपने द्वारा एकत्रित किए गए धन के द्वारा किया जाता है। और अब जो है हमने अपने सांसद महोदय संजय भाटिया जी से निवेदन किया था कि हमारे कार्यालय के अंदर जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, लाइट का कट रहता है, तो उसके अंदर हमारे को सोलर लगवा के दिया जाए, ताकि इस जब गर्मी का मौसम आए तो लाइट कट के अंदर जो है हमारे को लाइट की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो उन्होंने हमारे सरकार द्वारा सोलर स्वीकृत करवा दिया है। तो उस स्वीकृति के बाद ये हमें कहा गया कि इसका लोड एक्सटेंड जो है निगम वाले करवाएंगे। तो हमारा जो इसका जो कार्यालय है निगम के ही अंडर आता है और इसके अंदर जो हमारा बिजली का मीटर लगा हुआ है उसका बिल भी निगम भरता है। तो आज हम सभी मिल कर के निगम के अंदर आकर के एक प्रार्थना पत्र देने आए थे कि हमारे सीनियर सिटीजन के क्लब के अंदर जो मीटर लगा हुआ उसका लोड एक्सटेंड किया जाए। तो उसके लिए आज हम अपने कमिश्नर साहब से मिले थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे से बातचीत की और मान सम्मान के साथ कहा कि हम आपका इसका लोड एक्सटेंड बढ़वाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और शीघ्र बढ़वाएंगे। और उन्होंने जो है अपनी एप्लीकेशन जो हमारा था वो एक्शन इलेक्ट्रिकल जो है प्रदीप कल्याण जी को दी है। हम उनसे ही मिल के आए हैं, उन्होंने भी अपने मोबाइल में ले ली और कहा कि मैं शीघ्र इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा और इसका लोड जितना अधिक जल्दी हो सकेगा मैं बढ़वाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा नाम ओम ढिंगड़ा, महामंत्री वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति पानीपत। तो देखिए, ये महामंत्री हैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के और इनका कहना है कि जो वहाँ पर कहते हैं सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया वृद्धाश्रम बनाया गया है, उसमें जो है सोलर सिस्टम नहीं था और इन्वेटर जो है समय रहते पूरी पूर्ति नहीं कर पाता लाइट की। इसीलिए इन्होंने सांसद महोदय से जो है रिक्वेस्ट की थी, अपनी बात रखी थी कि सोलर सिस्टम लगवाया जाए, ताकि गर्मियां जब ज़्यादा पड़ती हैं उस समय में लाइट के कट के समय दिक्कत ज़्यादा ना हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है और दिक्कतें होती हैं काफ़ी। उनकी इसी दिक्कत को देखते हुए इन्होंने सोलर सिस्टम की जो मांग की थी वो सांसद महोदय द्वारा मंजूर कर ली गई और उसको लगवाने के लिए मीटर का लोड बढ़वाना जरूरी था। और मीटर का लोड तभी बढ़ पाएगा जब नगर निगम की मंजूरी होगी, क्योंकि नगर निगम के अंडर में आता है ये सीनियर सिटीजन क्लब और उसकी जो देख रेख है नगर निगम के अंडर में ही रह करके पूरी कार्यकारिणी करती है। ये जो सीनियर सिटीजन क्लब बना हुआ है उनके सारे जितने भी प्रधान हैं, महासचिव है, महामंत्री है या अन्य जो सदस्य है, पूरी कार्यकारिणी है, वो उसकी देख रेख करते हैं। और वहाँ पर जो बुजुर्ग आकर के बैठते हैं उनको बैठने की व्यवस्था करनी हो या उनके चाय पानी की व्यवस्था करनी हो या अन्य कोई परेशानी बुजुर्गों को आती है उसका समाधान करना हो, तो वो सीनियर सिटीजन क्लब ही करता है। और सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा बड़ा ही सुंदर वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। दोपहर के समय में सुंदरकांड का पाठ होता है और हनुमान जी चालीसा की जो है चौपाइयाँ वृद्धजनों के द्वारा बड़े ही भक्ति भाव से पढ़ी जाती हैं। और कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं और बच्चे और बूढ़े दोनों को ही लालसा रहती है, जब वो थक जाते हैं भक्ति भाव से या पढ़ाई लिखाई से तो उनको थोड़ा खेलने का भी मन होता है। तो यहाँ पर ओम ढिंगड़ा जी ने बताया कि वृद्धजनों के खेलने के लिए कैरम बोर्ड भी रखा गया है और थोड़े छोटे छोटे जो खेल हैं उनका इंतज़ाम किया जाता है, ताकि ये वृद्धजन है जो अपना मन बहला सकें। और पुस्तकालय है जहाँ पर सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं और कहते हैं कि पुस्तकें ही वो खजाना है, वो भंडार है जहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है।
और आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन की एक मजबूरी भी होती है, क्योंकि जब कहते हैं कि कहते हैं बंदा नौकरी से रिटायर्ड होता है और घर में रहने लग जाता है तो घर वालों को वो खलता है। और बुज़ुर्ग तो ज़िंदगी के कहते हैं ज़िंदगी के जो एक सीट है उससे रिटायर्ड होते हैं, तब वो बुज़ुर्ग ज़्यादा खलने लग जाते हैं। बच्चे हों, चाहे वो बेटा है, बेटी है, या बहू है, या पोते पोतियाँ हैं, वो सब के सब उनको खलने बुज़ुर्ग जो हैं उनकी निगाहों में खलने लग जाते हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है कि वृद्धों के लिए कोई ना कोई एक ऐसा आश्रय होना चाहिए जहाँ जाकर वो दिन के समय अपना जो है समय व्यतीत कर सकें। तो वृद्ध आश्रम जो बनाया गया है, जो ये बनाया गया वरिष्ठ नागरिक क्लब जो बनाया गया है, बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है और सरकार द्वारा भी ये बहुत सराहनीय कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने युवा पीढ़ी को भी एक संदेश देना चाहूँगी, उनसे कहना चाहूँगी कि अपने इन बुज़ुर्गों को बिल्कुल बेकार और निठल्ले समझ करके घर से बेदखल मत कीजिए, घर से निकालिए मत, क्योंकि ये वो खजाना है जो आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दे तो शायद एकत्रित ना कर पाए। इनके पास वो तजुर्बा है ज़िंदगी का, वो हुनर है ज़िंदगी का, जो आप लाखों करोड़ों रुपया देकर भी खरीद नहीं पाएंगे। तो अपने इस खजाने को सहेज करके रखिए, समेट करके रखिए, इनको बिखरने मत दीजिए। और अगर आपको लगता है कि घर में बैठे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये जब जाते हैं सीनियर सिटीजन क्लब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अपना कुछ समय व्यतीत कीजिए। वहाँ पर अपने माता पिता के अलावा आपको और भी वृद्धजन मिलेंगे और अपनी ज़िंदगी का हर एक तजुर्बा अगर आप प्यार से उनसे पूछेंगे, बातों बातों में पूछेंगे, तो वो अपने आप ही कह जाएंगे और आपको इतना बड़ा खजाना दे जाएंगे कि आपको वो समेटना भारी पड़ जाएगा। तो समय समय पर बुज़ुर्गों के साथ बैठ करके अपना वक्त ज़रूर साझा कीजिए, अपना वक्त ज़रूर बिताइए और अपना जो पुश्तैनी खजाना है जो इन बुज़ुर्गों ने अपने दिल के अंदर समेट रखा है, उस खजाने का राज और चाबी दोनों ग्रहण जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग भी आने वाले समय में अपने बच्चों को अपनी जो धरोहर है, आपकी जो पुश्तैनी धरोहर है, अपने जो सामाजिक हमारे रीति रिवाज है या हमारे अन्य जो सिस्टम जो हमारे बड़े बूढ़े बना करके चलते थे, उनका तजुर्बा हासिल कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।